Today, as I planned, I'm going to start with the chapter because now we are left with some of the chapters and I want that before your pre-boards, आपके pre-board से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन chapters को मैं complete cover कर दूँ so that we are at least starting with our revision sessions. So the very first chapter, the next chapter which we are going to do right now is Sermon at Benares. अगर हम कहते हैं सरमॉन एट बनारस तो हमने एक्चुअल में इस चैप्टर को कई बार पढ़ा है व्हेन वी वर इन 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड इन हिंदी हमने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है बट हेयर we would be studying it from the point of view of quotes. We will not be having the chapter like मतलब कि वो कब मतलब कि सिद्धार्थ बने सिद्धार्थ से वो गौतमा बुद्धा कब बने बट हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस चैप्टर का बेसिक थीम क्या एंड इस चैप्टर से एक छोटा क्वेश्चन एंड एक लंबा क्वेश्चन दैट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन मतलब have been repeatedly coming in the books. शॉर्ट भी आया है और लॉन्ग भी आया है. Let us first of all do the chapter along with what we call as summary, then we would move towards the NCERT. This chapter is about Lord Buddha. बुद्धिज्म के बारे में हम लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं. हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा हुआ है कि व्हाट इज बुद्धिज्म. देयर आर मतलब कि बुद्धिज्म इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल एज अ बिलीफ. दिस इज अबाउट लॉर्ड बुद्धा जब वो लॉर्ड नहीं थे when he had not attained this बुद्ध मतलब कि उनको जो है he did not attain this salvation. It was when he was a young boy just like us. हम जैसे हम लोग हैं वैसे ही वो थे. He belonged to a very rich family. When he was 12 years तो उनको जो है भेज दिया गया था. जैसे उस जमाने में होता था गुरुकुल भेजना. वी डिड नॉट हैव द स्कूल्स व्हाट वी हैव टुडे. हमारे आज जैसे स्कूल्स होते हैं ऐसे स्कूल्स नहीं होते थे. उस जमाने में आपके गुरुकुल्स होते थे एंड गुरुकुल्स के अंदर आपके बेसिक स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है आपके ग्रंथ वो पढ़ाए जाते थे. ऑल द हिंदूज के जो होते हैं वो ग्रंथ आपके जैसे वेद उपनिषद रामायण ये सब. एंड ऑल्सो देवर ऑल्सो अगर वो लोग राजा महाराजा के थे तो देवर ऑल्सो टॉट द वॉरियरशिप. जैसे आप लोगों ने रामायण में देखा होगा. when he got 4 years later when he came back he was married to a princess Yashoda. They even had a son and they lived very happily. They never had any problem. उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी. But then what happened is one day he was with his charioteer. Normally उन दिनों में क्या होता था जो रिच होते थे जो रॉयल्स होते थे they were specifically उनके जो बच्चे होते थे they were shielded from all the unpleasant experiences of the world. मतलब दुनिया में क्या हो रहा है दुख किसको कहते हैं दर्द किसको कहते हैं उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था. they never knew what are these things actually. उनको नहीं पता था ये सब क्या चीजें होती हैं. So one day it was that he was going with his charioteer. वो अपने चैरिटर के अपने रथ में बैठे हुए जा रहे थे. एंड रथ में जब वो जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही बीमार इंसान को देखा. उनको समझ नहीं आया. उन्होंने अपने चैरिटर से पूछा साथी से पूछा कि भाई ये कौन है. तो उन्होंने कहा कि ये एक बीमार इंसान है. he is actually a person who is ill. सेकेंडली उन्होंने पूछा एक और
वो एजड थे, बूढ़े से थे। थर्ड, देयर वाज अ फ्यूनरल, एक मतलब कि डेड बॉडी जा रही थी। अब सिद्धार्थ यानी कि बुद्धा जी जो थे वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गए ये चीज देखकर। उनको लगा कि आई वॉज, मतलब कि उन्होंने तो ये सब चीजें देखी नहीं थी, तो उनको लगा भाई व्हाट इज दिस। उनके चैरिटर थे, उन्होंने बताया दैट एक एज होना, बूढ़ा होना, डेथ, बीमार होना, या अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बेगिंग फॉर आर्म्स। मॉन्क मतलब आपके जो सन्यासी लोग होते हैं, दे वर आस्किंग फॉर द दक्ष, मतलब की भिक्षा। उन्होंने कहा दीज आर ऑल कॉमन, ये कॉमन मैन की प्रॉब्लम है। दिस थिंग्स, ये जो साइट था, ये जो नजारा था, सिद्धार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एंड देयरफॉर उन्होंने रात को अपने बेटे और अपनी वाइफ को सोते हुए छोड़कर ही वेंट इन सीकिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। उन्होंने अपनी सारे जो जमीन जायदाद, अपना सब कुछ, घर सब कुछ छोड़ दिया, एंड ही वेंट टू seek spiritual knowledge. For many years, he just roamed here and there. Ultimately, he sat under the Bodh Gaya tree. आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है, when we would be doing with NCERT, I'll tell you. अंडर द, इसीलिए हम बोध गया, जो बोध ट्री होती है ना, बोधि ट्री, उसको हम लोग ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ विजडम भी बोलते हैं। उसके नीचे उनको जो है सैल्वेशन आया, उनको मतलब कि ही गॉट टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, एंड देन he started sharing his knowledge with the common people। और उसके बाद वो अपने इस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड द फर्स्ट सेरेमन ही गेव वाज एट बनारस। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई वो बनारस में ही क्यों गए थे, सारी दुनिया छोड़कर बनारस में क्यों गए थे, पेपर का क्वेश्चन है। एंड द रीजन इज बनारस इज द प्लेस फॉर द मॉन्क्स, सेंट्स, मतलब कि बनारस जो है वो संतों का नगर है। वहां पर यू कैन रियली फाइंड द रियल सेंट्स, एंड उनके साथ अगर हम नॉलेज को शेयर करेंगे तो वो और जाकर स्प्रेड होगा। इसीलिए उन्होंने बनारस को चुना। नाउ दिस वे ही वॉज एबल टू स्टार्ट हिज फर्स्ट sermon। इस सरमॉन के अंदर उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने जो सरमॉन दिया उसमें उन्होंने एक कहानी सुनाई, और वो कहानी थी एक औरत की, किसा गोतामी। किसा गोतामी, किसा गोतामी जो है वो एक मतलब की लेडी थी जिसका एक ही बेटा था एंड उसकी डेथ हो गई। Now Kisa Gotami was not able to digest the fact that उसका जो बेटा है he is dead। वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही थी। She was in utmost pain, she was in unending pain। और वो पागलों की तरह एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चे को लेकर कि प्लीज इसको वापस ले आओ, इसको जिंदा कर दो, ऐसे पागलों की तरह जो है वो घूम रही थी। कुछ लोगों को लगा that she has lost her senses, वो पागल हो गई है। she doesn't understand कि जो इंसान मर जाता है he can never come back, लेकिन mother is a mother। the pain of a mother cannot be understood by anyone in this world। तभी उसको एक आदमी मिला जिसने कहा कि तुम जो हो, why don't you go to the साक्या मुनि। गौतम बुद्ध को साक्या मुनि बोलते हैं। वाई डोंट यू गो टू द साक्या मुनि, वो शायद आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब किसा गोतामी वॉज फुल ऑफ होप्स, उसको बड़ी खुशी हुई कि भाई कोई तो है जो उसके बच्चे को जिंदा कर देगा। शी वेंट टू लॉर्ड बुद्धा, शी टोल्ड दैट हर सन इज डेड एंड शी वांटेड कि उसका जो बेटा है वो जिंदा हो जाए।
बुद्धा जी ने उसकी तरफ देखा और कहा दैट गो एंड गेट अ फिस्ट ऑफ सीड्स, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आ। बट अब वो बड़ी खुश, सरसों का दाना तो कोई भी दे देगा, लेकिन बुद्धा जी ने आगे एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि ये जो सीड्स आप लाओगे ना, ऐसे घर से लाना जिसके घर में कभी कोई डेथ नहीं हुई, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार जिन्होंने कभी अपनी माँ बाप भाई बहन कोई दूर का रिश्तेदार कभी ना खोया हो। यू शुड ब्रिंग द सीड्स फ्रॉम देयर। नाउ शी वॉज reinstated with hope. She was very happy. वो चली गई, हर घर में गई, सब ने उसको जो है कहा ले जाओ, तुम एक मुट्ठी क्या दो मुट्ठी ले जाओ। बट अलास, देर इज नो हाउस जहां किसी के घर में कभी कभी कोई डेथ ना हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो नाउ शी केम टू नो दैट डेथ इज इनएविटेबल। लेकिन अब उसको ये बात समझ नहीं आई। अब वो जब लोगों ने मतलब कि ऐसा बोला, वो वहां से उठ के आई। शी सैट ऑन द एज ऑफ द ऑफ अ रोड, रोड के किनारे पे बैठ गई। वहां पर जो लाइट्स थे, उस जमाने में इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं होते थे, आपके लैंप होते थे, तो वो फ्लिकर कर रहे थे, बुझ के, मतलब कि जलना, जल के बुझना, बुझ कर जलना, ऐसे। एंड लैंप्स की एक खासियत होती है कि जब वो बंद होते हैं ना, मतलब वो बुझने वाले होते हैं, तो वो तेज जलते हैं फिर बुझ जाते हैं। तो शी वॉज लुकिंग एट दोज फ्लिकरिंग लाइट्स। पेपर का क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसाइज किया है मैंने। जब उसने देखा ना, तो उसको पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शी हैज बीन वेरी सेल्फिश। उसको समझ आया दैट डेथ इज कॉमन टू एवरीवन, नो वन कुड एस्केप द साइकिल ऑफ डेथ। और वो बेकार में ही उस चीज पर ध्यान कर रही थी कि हर सन शुड कम बैक। और यही जो है बुद्धा चाहते थे। नाउ आगे, मतलब ये तो सिर्फ किस्सा गुतामी की कहानी थी। आगे गौतम बुद्धा, यही आपके पेपर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपके पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किस्सा गोतामी वाला जो मतलब की है, वो उसमें यही आता है कि व्हाट डिड बुद्धा आस्क her टू ब्रिंग, एंड देन व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द पीपल। तो बुद्धा ने उनको क्या बोला था? एक मुट्ठी मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम अ हाउस वेयर देयर वाज नो डेथ। एंड इससे उसको ये पता लगा कि डेथ इज कॉमन टू ऑल। अब यहीं पर हमारा इंपॉर्टेंट यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, विच सेज दैट, बुद्धा जी कहते हैं जैसे जो अर्दन पॉट्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन, कभी ना कभी वो टूट जाते हैं। आप उनको कितना भी ध्यान से रखो, कभी ना कभी जैसे जैसे उनकी मिट्टी कच्ची होती जाती है वो टूट जाते हैं। सेकेंडली, जो पके हुए फल होते हैं, राइपन फ्रूट्स, वो पेड़ से जल्दी नीचे गिरते हैं। जो कच्चे होते हैं उन्हें हम पत्थर लगा के गिराते हैं, लेकिन जो पके हुए होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं। और ये जो दो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, दिस सेज कि इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी डेथ होती ही होती है। एज इज अ कॉमन थिंग। एंड सेकेंडली, डेथ इज इनएविटेबल। ये वर्ड आप लोगों को लिखना है अपने एग्जाम में, इनएविटेबल। डेथ इज इनएविटेबल मतलब डेथ से कोई नहीं बच सकता, नो बडी कैन एस्केप डेथ, नो वन कैन एस्केप डेथ, रिच और पुअर, हैप्पी और सैड, ओल्ड और यंग, इट्स कॉमन टू ऑल।
और इसीलिए वी मस्ट नॉट लैमेंट ओवर द डेथ ऑफ अ पर्सन. अगर किसी की डेथ होती है तो हमें दुख मनाना नहीं चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि हम खुशी मनाएं. कहने का मतलब ये है कि आप उसी चीज को सोचते रहोगे तो लाइफ आगे आगे नहीं बढ़ेगी. लाइफ लाइफ इज अ साइकिल. डेथ एंड बर्थ आर साइकिल्स. अगर हम ग्रीफ एंड सॉरो में रहेंगे तो हमारी खुद की ही हेल्थ खराब होगी. अदर मतलब कि जो इंसान चला गया है वो वापस नहीं आ सकता. और ये जो लास्ट वाला जो स्लाइड लिखा हुआ है यही आपका जो है आंसर भी है कि अ वाइज पर्सन, एक इंसान जो कि इंटेलिजेंट है, वाइज है, बुद्धिमान है, उसको पता है कि नेचर है, डेथ इज इनएविटेबल, द लाइफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ आर इनएविटेबल. सो जो होना है उस पर हमें जो है दुख नहीं मनाना चाहिए. And then only we would be able to live happily and blessed. That is the chapter what we call as Sermon at Benares. This is the summary of the chapter Sermon at Benares. So let us now start the chapter along with NCERT. There are many words you can find out. इसमें आपके तीन तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. वन इज एन आरटीसी, सेकेंड इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. मैं हर चैप्टर से आपको बताती रहती हूँ कि कौन से चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस के आने के ज्यादा चांसेस हैं. तो इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड एज वेल एज एन मतलब की एनआरटीसी. ये वाला चैप्टर, होली वाला चैप्टर जो भी आने वाला है आगे, होली, नेकलेस, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, ये सारे चैप्टर्स बोर्ड के अकॉर्डिंग वेरी इनकी वेटेज काफी अच्छी. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर अलोंग विद एनसीईआरटी. गौतम बुद्धा, मतलब उनका जो रियल नाम था वो था सिद्धार्थ गौतमा. उनका जो रियल नाम था वो था सिद्धार्थ गौतमा. ही वॉज बॉर्न इन नॉर्दर्न इंडिया. वैसे तो कहते हैं कि it was in Lumbini. Lumbini right now is in नेपाल. अब तो लुम्बिनी नेपाल में है. और पहले जो है it was part of India. At 12 he was sent for schooling in Hindu sacred scriptures. बच्चा, sacred scriptures is alliteration आपका. This is alliteration because आपके आरटीसीज में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. और स्क्रिप्चर्स मतलब आपके ग्रंथ. स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है ग्रंथ. जितने भी हमारे ग्रंथ होते हैं लाइक रामायणा, वेदा, महाभारत, ये सब. एंड 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and live for, ये आपके पेपर का एक बहुत ही रिपीटेड मतलब की क्वेश्चन है. They lived a life of befitted royalty. आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि what is the meaning of befitted royalty. Kindly understand. If you want you can note down whatever you want to. Befitted royalty matlab without any problems, without any worries, as the rich live. जैसे अमीर लोग रहते हैं, they are not having any tensions. Means not about money, not about day to day affair, not about food, not about, they have their उनका, लेकिन वो लोग जो है they enjoy their life. That is आपका पेपर में आया हुआ है. What is the meaning of befitted royalty? Means blessed. At about age of 25, the prince, मतलब 10 साल उनकी जिंदगी काफी अच्छी रही. And they were living. The prince heretofore shielded from sufferings of the whole. Heretofore मतलब अब तक. Till now he was shielded. Shielded का मतलब होता है protected. मतलब अब तक वो जो है इन सब चीजों से बचा हुआ था. While out hunting, chanced upon a sick man, an aged man, a funeral, and finally a monk begging for alms. उसने 4 लोगों को देखा. एक था बूढ़ा आदमी, एक था बीमार, एक था एक डेथ
फ्यूनरल एंड फोर्थ कुछ लोग जो है मतलब कि एक मॉन्क जो था वो भीख मांग रहा था. These sights moved, so moved him. These sights मतलब इन नजारों से वो इतना मतलब कि ग्रीव हो, इतना दुखी हो गया. So moved him मतलब he became disturbed. He was disturbed that he at once went out of the world to seek enlightenment concerning the powers he had, with sorrows he had witnessed. He wandered for, ये आपका one marker questions है. These came in the MCQs. He wandered for 7 years. 7 साल जो है वो इधर उधर भटकते रहे. And ultimately he sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightenment मतलब the spiritual knowledge. It's given here. Enlightened after 7 days, मतलब 7 years के बाद और 7 दिन लगे. He renamed the tree Bodhi tree. हम people tree को tree of wisdom कहते हैं. I'll share the picture. Tree of life हम बोलते हैं. वो बोधि ट्री इसीलिए क्योंकि उस ट्री के नीचे उनको जो है he got the enlightenment. Why did he name the tree as Bodhi tree? Because under the tree he got the enlightenment and began to teach and to share his new understandings. And as I said, he had taken the holy Banaras at the first one. This is because that is a place of monks. ये question paper में आया है. At that point he became known as Buddha और वहीं से उनका नाम पड़ गया बुद्धा. और आपके पेपर का क्वेश्चन है how did Buddha acquire his name? उनको ये नाम कैसे मिला? बुद्धा का मतलब होता है awakened. Or he got the awakening, he got the enlightenment. That is why he was called as Buddha. Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. That sermon has been preserved. जो उनकी बुक्स हैं बुद्धा जी के बुद्धिज्म वहां पर ये बुक में लिखा हुआ है. And it reflects Buddha's wisdom about one inscrutable मतलब which cannot be understood, जिसको हम समझ नहीं सकते. That is death. उसके बाद किसा गोतामी, ये वो कहानी है जो उन्होंने सुनाई थी. That is why it is put in small letters. किसा गोतामी had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. उन्होंने वो सब जगह पर जा रही थी और सब लोग उसे कहते पागल हो गई है, बच्चा तो उसका मर गया है. At length मतलब after some time, at length मतलब after a while मतलब काफी टाइम बाद she met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child. Thee मतलब any medicine for your child. Thy मतलब your. But I know a physician. And the girl said, please pray tell me, बताओ बताओ who is. और उन्होंने कहा go to Sakya Muni the Buddha. Sakya Muni is the name for Buddha. किसा गोतामी रिपेयर टू द बुद्धा. रिपेयर्ड मतलब यहाँ पर रिपेयर वो वाला रिपेयर नहीं है आपके आपके मतलब कि उसका यहाँ पर इसका मतलब है जाना. रिपेयर यहाँ पर मतलब है जाना. प्लीज आई एम मतलब कि इस चीज को मैं आप लोगों को बता रही हूँ. दिस इज बिकॉज ये वाला जो क्वेश्चन है दिस कैन कम इन आपके वो जो 4 सेंटेंसेस आते हैं ऊपर लिखा होता है किसा गोतामी रिपेयर टू द बुद्धा. नीचे आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनमें से किस सेंटेंस में जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही रिपेयर का मीनिंग दिया है. वैसे तो रिपेयर का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को ठीक करना. लेकिन यहाँ पर हमारा जो रिपेयर्ड है उसका मतलब है वेंट टू, जाना. इस चैप्टर में राइट. एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय. द बुद्धा आंसर्ड आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड. उसने कहा मुझे जो है हाथ भर मुट्ठी भर मतलब कि मस्टर्ड सीड चाहिए. तो लड़की बड़ी खुश.
एंड शी प्रॉमिस टू प्रोक्यूर इट, प्रोक्यूर मतलब गेट इट, प्रोक्यूर का मतलब होता है गेट इट, बट बुद्धा एडेड the mustard seed must be taken from a house where no one lost a child, husband, parent or friend. मतलब जिस घर में कभी भी, जिस घर के आसपास भी कभी मौत ना हो. पुअर किसा गोतामी now went from house to house. वो एक घर से दूसरे घर गई. The people pitied her. Pitied मतलब उस पर it is again alliteration, और उसके साथ बहुत ज्यादा सिंपथी, उनको बहुत सिंपथी थी. उन्होंने कहा here is a mustard seed, ये लो ले जाओ, take it. Did but when she asked, but जब वो पूछती थी, did a son or a daughter, father, mother die in your sin, तो वो लोग कहते थे alas the living are few but the dead are many. मतलब इतने पूर्वज हैं हमारे जो चले गए, और हम जो बचे हुए हैं भी हम उनको गिनती कर सकते हैं, बट जो मर चुके हैं हम उनकी गिनती नहीं कर सकते. दादा दादी नाना नानी कितने लोग होंगे हमारे. Do not remind us of our deepest grief. What is the deepest grief here? It is the death of loved ones. It is the, and there was no house but some beloved one had died in it. मतलब हर घर में किसी ना किसी का कोई ना कोई जरूर चला गया. किस्सा गोतामी बिकेम, ये वाला जो पूरा मतलब की पैराग्राफ है, दिस केम एज आरटीसी, ये आरटीसी में आया था. became weary and hopeless. Weary मतलब tired and hopeless, without any hope. And sat down at the wayside watching the lights. मतलब कि she, wayside मतलब एक रास्ते के उस तरफ, lights of the city as it flickered up. फ्लिकर मैंने अभी आपको बताया बुझकर, जलना, बुझकर, and were extinguished again, और फिर वो पूरी तरीके से बुझ गए. और थोड़ी देर बाद at last the darkness of the night reigned everywhere. reigned मतलब ruled, मतलब चारों तरफ अंधेरा छा गया. there was darkness all over, चारों तरफ अंधेरा छा गया. and she considered the fate of men, उसने जो है लोगों के किस्मत को, that their lives flicker upon are extinguished again. उसने कहा हमारी भी तो जिंदगी ऐसी है, जलती बुझती जलती बुझती, ऐसी ही तो है, कभी खुश कभी दुखी. एंड देन वंस वी लीव दिस वर्ल्ड, ये तो रहता है. एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ. और पता नहीं क्यों उसको उन चीजों से एक बात समझ आई, दैट शी हैव बीन थिंकिंग ओनली अबाउट हर. डेथ इज कॉमन टू ऑल. डेथ तो सबको आती है, किसी को जल्दी किसी को लेट. येट इन द वैली ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब सौरो, दुख, देयर इज अ पाथ, मतलब यहाँ पर द वैली ऑफ डिसोलेशन मतलब द टाइम ऑफ व्हेन somebody loses their loved, then उस वक्त उस जगह पर there is a path that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. उन्होंने उसने कहा कि शायद इस, जब हम इन चीजों से बाहर आ जाते हैं तो शायद हमें समझ आता है, मतलब कि when we have surrendered our selfishness, मतलब when we understand this truth we can live peacefully.
मतलब यहाँ तक उसकी कहानी है. दिस इज स्टिल हेयर, इट इज द स्टोरी ऑफ किस्सा गोतामी. भगवान बुद्धा जो है उनको यही समझाना चाहते थे दैट शी शुड नॉट अननेसेसरीली लैमेंट, उसको दुखी नहीं होना चाहिए. डेथ इज कॉमन टू ऑल. somebody dies earlier, somebody dies later, but we cannot stop it. That is not in our hands. और वो बात किसा गोतामी को समझ आ गया. अब हमारा ओरिजिनल लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में आता है क्लास 10. बी अलर्ट एंड लिसन केयरफुली. द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स. बेटा मॉर्टल्स यहाँ पर ह्यूमंस के लिए यूज हुआ है. मॉर्टल मतलब दोज हु डाई. मॉर्टल होता है जो मर जाते हैं, इमॉर्टल होता है जो कभी नहीं मरते, अमर. अमर. The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. मतलब इंसान जो है उसकी जो जिंदगी है वो परेशानियों से मतलब की घिरी हुई है, वो छोटी है एंड दर्द से भरी हुई है. द लाइफ ऑफ ह्यूमंस जो है इट इज फुल ऑफ सफरिंग. फॉर देयर in is not any means by which those that have been born can avoid dying. मतलब ऐसा ऐसी कोई मतलब कि we don't have anything जो हमें मौत से बचा सकती है. That is, death is inevitable. Death is inevitable. One cannot escape death. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. यही हमारी जिंदगी है. This is the one which he has given. Important, very important. As ripe fruits are early in danger of falling. मतलब जो पके हुए फल होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं. So mortals when born are always in danger of death. इंसान जब पैदा होता है, जो मतलब जिसमें जान होती है वो पैदा होता है तो उसे जाना पड़ता है. As all earthen vessels मतलब the one which is made of, जो मिट्टी के बर्तन है आप, made by the potter end in being broken, वो टूटते ही हैं. So is the life of mortals. और हम इंसानों की, हम ह्यूमन बींग्स की, हम लिविंग बींग्स की भी यही समस्या है. वी आर जस्ट लाइक दैट अर्दन पॉट्स जो कभी ना कभी टूटते हैं. बोथ यंग एंड अडल्ट, both those who are fools and those who are wise all fall into the power of death, all are subject to death. मतलब चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आप इंटेलिजेंट हो या बुद्धू हो, आप जो भी हो, एक दिन आपको यहाँ से जाना है. बट वी कैन ओवर पावर. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Kinsmen मतलब रिश्तेदार. Kinsmen मतलब nears and dears one. Nears and dears one. ना कोई बाप अपने बच्चे को बचा सकता है, ना कोई रिश्तेदार अपने रिश्ते. मार्क. मार्क मतलब यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है? ही इज मतलब कि यहाँ पर ही वॉन्ट्स टू गिव द अटेंशन. मार्क मतलब पे अटेंशन. मार्क यहाँ जो कि लिखा उसका मतलब है पे अटेंशन. while relatives are looking on lamenting deeply, एक तरफ हम बैठकर दुख मना रहे होते हैं. one by one mortals are carried off like ox is led to the slaughter. बच्चा बहुत ध्यान से याद रखना इन सारे शब्दों को. जिस तरीके से हम एक मतलब कि डेथ से उभरते नहीं है, दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम लैमेंट मतलब रिग्रेट करते हैं. वी रिग्रेट. बट
डेथ तो होती है। कैसे? जैसे एक ऑक्स, उसको स्लॉटर, स्लॉटर मतलब कसाई जो है लेकर जाता है, वैसे मतलब एक एक करके सबकी बारी आ जाती। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड with death and decay. Therefore, the wise do not grieve knowing the terms of the world. हम जो है डिके मतलब, डिकेइंग मतलब आपका सड़ना, मतलब डिजीज, पेन। पूरी दुनिया जो है वो दर्द दुख से भरी हुई है। और अगर आप, इफ यू आर वाइज, तो यू विल नॉट ग्रीव, आप लैमेंट नहीं करोगे, आप उस बात को समझोगे। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब यू विल अंडरस्टैंड, नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना ही रोने से ना धोने से, ना दुख मनाने से। नॉट फ्रॉम वीपिंग मतलब ना ही रोने से ना ही दुख मनाने से किसी को शांति मिलती है। अगर आप सारा दिन दुखी रहोगे, आप सारा दिन रोते रहोगे, तो क्या आपके माइंड को शांति मिलेगी? नो। ऑन द कॉन्ट्ररी, हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। उल्टा उस इंसान का ही नुकसान होगा जो दुखी है। उस इंसान का ही दुख, मतलब कि दुख ज्यादा बढ़ेगा जो रो रहा है। उसका, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो बीमार पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव बाय हिज लैमेंटेशन, उसके इस लैमेंटेशन मतलब इस दुखी होने से, इस रिग्रेट से, जो मर गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसकी खुद की तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। He who seeks peace should draw out of the arrow of lamentation, complaint, and grief. Very, 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 very important. He who seeks peace मतलब जिसको शांति चाहिए, उसको इस रिग्रेट, इस सौरो से बाहर, सौरो, कंप्लेन, ग्रीफ, इनसे बाहर आना चाहिए। शिकायतें लगाने से, दुखी होने से, रोने से कोई फायदा नहीं। He who has drawn out the arrow and has become composed, compose मतलब peaceful, यहाँ पर compose का मतलब है peaceful। अगेन क्लास 10th, compose के दो मीनिंग होते हैं। एक है बनाना, to make। who composed these lines, who composed these lines, who composed the national anthem of India? तो compose मतलब to make, to form। और यहाँ पर जो कंपोज है वो है शांति। has become composed will become will obtain peace of mind। कंपोज की गोलियां होती है, कंपोज इज काम पोस, बिल्कुल अपने आप को शांत बना। he who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। और वो इंसान जो अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपने दर्द से बाहर आ गया है, वो आगे अपनी जो लाइफ है उसको, he can live a blissful life। This is the chapter what we call as Sermon at Banaras। If you look on your screen, all the questions, ये आपका जो है, these are the 2 marks or 3 marker question। This is, you can say, you can get as a long question। What does Kissa Gotami understand the second time? That death is inevitable। Was this what Buddha wanted her to understand? Why do you think Kissa understood this time only second time? क्योंकि पहली बार उसको सिर्फ लोगों ने बोला था, बट सेकेंड टाइम बुद्धा जी ने उसको एक्सपीरियंस करवाया था। एंड यू नो, जब हम किसी को कुछ बोलते हैं ना, ये काम मत करो, पीपल थिंक अनदर वन इज मैड। जब आप उस चीज को खुद एक्सपीरियंस करते हो ना, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट वी वांटेड टू टेल यू।
And till now, if I say from this particular chapter, we have got questions like who was Buddha, how did he attain this name, why the name of the tree was Bodhi tree, Bodhi मतलब Bodhi tree उसको हम क्यों बोलते हैं ये, for how many years he wandered, मतलब these are all one marker question, you can see, you can expect them in the MCQ questions like that. एंड देन आपका जो है किसा गोतामी जो है वो क्यों दुखी थी, तो वो वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड दैट वाइज मैन एडवाइज हिम टू गो टू साक्या मुनि, वो आपके क्वेश्चंस कुछ हैं. देन उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है, वाई मतलब कि बुद्धा जो है उन्होंने बनारस को चुना एज अ प्लेस फॉर हिज सरमॉन, बिकॉज दैट इज अ प्लेस ऑफ सेंट्स, जहाँ संत लोग रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं. एंड देन बुद्धा जी ने उनको क्या बोला था लाने के लिए, a handful of mustard seed from a family where no death had taken place. ये आपके फिर अगेन शॉर्ट है, ठीक है. देन उसके बाद जो ये वाला लास्ट वाली जो मतलब की जो ये पहला पेज है, remember, and I also want each one of you should read these lines line by line, word by word, before we are proceeding for the question answers or MCQs or anything in the next class. ये वाला जो लास्ट वाला है, इनमें से तीनों जो पैराग्राफ्स हैं, द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, डेथ इज इनएविटेबल, सेकेंड इज वी शुड ओवरकम, एंड थर्ड इज वी शुड नॉट रिग्रेट. ये तीनों पैराग्राफ आपके पेपर में आए हैं. और इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है जिसके अंदर लिखा है द राइट फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न इन डेंजर ऑफ डेथ, मींस अ पर्सन हु ग्रोज ओल्ड is in always in the danger of losing his life as compared to a young people. ऐसा नहीं है कि young की death नहीं होती, we lose young, accidents में, illness में, due to many things we lose. Death is, that is why death is inevitable. There are people who live 100 years, there are people who don't live even 10 years. ऐसे भी हमारे हिंदी में एक बहुत फेमस गाना है, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मतलब उस लाइन की, उस गाने का जो मीनिंग था वो यही है कि ऐसे भी कई फूल होते हैं जो खिलते नहीं हैं. देर आर पीपल हु लूज देयर लाइफ्स. आई हैड माय टीचर फ्रेंड who was, I can say, only one friend in my this for the past 10 years. I lost her this January due to cancer. शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी लाइवली, उनको तो कभी कोई बीमारी भी नहीं थी, कभी छुट्टी भी नहीं लेती थी स्कूल के अंदर, बट शी लॉस्ट हर लाइफ. 2 months she was on bed, we lost लाइफ. ये नहीं है कि यंग नहीं जाएगा, बट ओल्ड का धीरे धीरे बॉडी खत्म हो जाए. एंड दिस ही हैज आल्सो मेड द कंपैरिजन विद द अर्दन वेसल्स, यानी कि आपकी मिट्टी के बर्तन, द क्ले पॉट्स. अर्दन वेसल्स मीन्स द क्ले पॉट्स, दोस विच आर मतलब कि जो टूट जाते हैं. So we all, whether we are rich or poor, we must not, never be what we call as proud. We all are the puppets of God. There is one very famous poem, Seven Ages, written by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही अच्छी पोयम है जो मुझे बहुत 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 पसंद है. पहली वाली जो हमारी बुक थी ना, पुरानी वाली, वो आपकी इंग्लिश कोर्ट, उसमें थी वो वाला वाला था, इन 9th standard, 7 ages. That tells the 7 different ages where humans start as a child. मतलब पहले बच्चा पैदा होता है, फिर इन्फेंट होता है, फिर वो टीनेजर होता है, फिर वो यंग होता है, फिर वो मिडिल में जाता है, फिर वो ओल्ड में जाता है, एंड अल्टीमेटली वो एक ऐसे एज में आता है जहाँ उसको कुछ समझ नहीं आता, एंड ही लूजेस हिज लाइफ इज वेरी. और ये जो मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ ना बेटा, दीज आर the examples which can be there as a quotation in your in your competency based questions. आपको मैंने नेकलेस में करवाया था, तो ऐसे कोई भी आपका पोयम, कोई भी चैप्टर, कोई भी मतलब कि कोट लेके आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका मीनिंग यही है.
एंड आगे जो है बुद्धा जी कहते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, वी कैन नॉट ब्रिंग बैक एनीवन, हम किसी को वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं बाय बीइंग पीसफुल, बाय नॉट रोके धोके शिकायतें लगा के चिल्लाने से क्या वो चीज वापस आएगी? नो, nobody can, nobody in this world could defeat death. साइंस कितने आगे है, टेक्नोलॉजी कितने आगे है, वी कैन सेंड आवर चंद्रयान टू मून, but we can never fight death. That's a mystery of our lives. Therefore, instead of lamenting, मतलब दुख मनाने की जगह, रोने की जगह, we must live peacefully, or else जो गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन हमारी तबीयत जरूर खराब हो सकती है, हमारा हम खुद जो है कमजोर पड़ सकते हैं। एंड एनी वे, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, हमें तब तक रहना है इस धरती पर जब तक हमें रहना है, तो कमजोर पड़कर दुखी होकर बीमार होकर तो नहीं रह सकते हैं ना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब कि वी नीड टू रियलाइज दिस फैक्ट एंड लिव पीसफुल। दिस इज द एंटायर चैप्टर, द sermon at Benares. This is a very sensitive chapter. While I teach this chapter, many things come in front of me. आगे बहुत सारी चीजें आती हैं अपने nears and dears one को लेकर, बहुत दुख होता है, but there is nothing what we can do. So this is the chapter, the sermon at Benares. I have done it along with your PPT, that is summary, as well as your chapter. And आप लोगों से जो है बहुत ही what we call say humble request भी है and suggestion भी है कि अगर आप चाहते हो कि you should ace out, you should read the chapter word by word, and it should not be reading, it should be कि आपको भी खुद खुद कुछ समझ आ रहा है आप क्या रीड कर रहे हो। Today is Saturday, you will be meeting on Tuesday, so do you understand what I am making you understand? आपको समझ आ रहा है? देखिए, पढ़िए, and come back. If you don't, you ask, and if you are able to understand, give the answers, and thus you will be able to ace it out. क्योंकि चैप्टर्स में ना क्लास 10 एक सबसे अच्छी चीज होती है कि अगर हमें समरी भी आती होगी ना तो हम उसको कोरिलेट करके लिख सकते हैं, लेकिन समरी को भी अच्छे से आना चाहिए। ग्रामर में ही होता है कि आपके कंसेप्ट हो सकते हैं, ग्रामर में हो सकता है कि द कंसेप्ट विच यू हैव डन एग्जैक्टली जो चैप्टर जो क्वेश्चन आपने पढ़ा वो मे बी दैट क्वेश्चन इज नॉट देयर, बट इन लिटरेचर यू विल फाइंड दोस क्वेश्चंस। सो डू रीड इट with your NCERT and understand the chapter for better understanding and full marks. मतलब अगर इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, you should be able to get 6. 3 का आ रहा तो 3 पूरे आने चाहिए। This chapter is very relevant in reference to your board exams. इस चैप्टर से आता है, right? So with this, I'm ending the session for English. Meet you on Tuesday.